बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी अपने किचन में यानी कि दही वाले बैगन। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। आप कोई खाना मत बनाए, कोई सालन की ज़रूरत नहीं है। आप ये दही वाले बैगन बना के खाएं, आपका दिल खुश रहेगा। नहायत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 1 पाव बैगन, यानी गोल वाले बैगन ले लेंगे हम। बिल्कुल देखें, ग्रीन ग्रीन डंडी जिसके बिल्कुल ताज़े बैगन है। इस तरह के मैंने बैगन ले लिए गोल, और उसको मैं बिल्कुल स्लाइस में काट लूंगी। सारे गोल गोल स्लाइस काट लेंगे आप इसको, यानी कि मैं सिर्फ 1 पाव की ही रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। अब मैंने सारे स्लाइस काट लिए और चाट का मसाला लिया है। चाट का मसाला लेकर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी अच्छी तरह से। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मकसद है मिर्ची और नमक भी लगा सकते हैं। मैंने चाट का मसाला लगाया, कुछ चटपटा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैंने लगा लिया। अब 2-3 चमचों के बराबर मैंने तवा लिया, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है। बिल्कुल हल्का सा मुझे शैलो फ्राई करना है इसे। ये देखिए हल्के हल्के मेरे तेल भी गर्म हो चुका है। मैं सारे इसको फ्राई कर लूंगी, यानी कि 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको फ्राई करूंगी। 5 मिनट के लिए, यानी कि पूरे बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि पतले पतले हमने काटे हुए हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 2-3-4 मिनट में इस तरफ से करूँगी, 3-4 मिनट इस तरफ से करूँगी, दोनों तरफ से, यानी कि टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे। और आपके बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैं सबको निकाल कर, ये देखिए मैंने दोनों तरफ से कर लिया। और सारे बैंगन मैंने, यानी कि 1 पाव ही सिर्फ बैंगन का रायता बना रही हूँ, यानी कि दही वाले बैंगन बना रही हूँ। 1 पाव मैंने दही ली। शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा कि अच्छी तरह से आपको रेसिपी समझ में और अच्छे से दही वाले बैंगन बना सकें। ये मैंने लिए 1 पाव दही लिया उसको, यानी कि उसमें डाला है 1 चमचा कटी हुई काली मिर्च डाली, 1 चमचा कुटा हुआ रोस्ट किया हुआ जीरा डाला है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने सब चीज़ें एक ही क्वांटिटी की डाली, यानी कि 1-1 चम्मच डाला है छोटा वाला। ये देखिए अच्छी तरह से मेरा दही का रायता भी तैयार हो चुका है। अब इसको सादा भी खाएंगे चावलों के साथ या चपाती के साथ, तो इतना लजीज लगता है, बहुत ही मज़ेदार, यानी काली मिर्चों का रायता बनता है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन ले लिया, उसमें डाली है मैंने 1 अदद प्याज, बिल्कुल ऑमलेट कटिंग कर ली है उसकी, चकोर चकोर सी। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी, अच्छी तरह से हमारे प्याज फ्राई हो जाए, फिर इसके अंदर और मसाले डालेंगे। देखिए मेरी अच्छी तरह से प्याज फ्राई हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, यानी कि 1 चमचा अदरक लहसुन का डालूंगी, इसे छोटा वाला, यानी कि 1 चमचा मुझे अदरक लहसुन डाला है। 1 टेबल स्पून के बड़ा वाला जो होता है वो डाला है मैंने। 1 चमचा ही मैंने डाली है इसके अंदर मिर्ची डाली है, हाफ चमचा इसमें कोई हल्दी डाली है, और हाफ चमचा ही नमक डाला है। 2 चमचे यानी 2 टमाटर मैंने ग्राइंड किया, उसमें 3-4 हरी मिर्चें, यानी कि 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसी के अंदर टमाटर के साथ ही ग्राइंड कर ली थी, यानी कि पीस लिया चॉपर के अंदर मोटा मोटा सा टमाटरों को और हरी मिर्च को। मिर्ची नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर कि अच्छी तरह से हमारे टमाटर प्याज गल जाए और अच्छा मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। बहुत ही लजीज बैंगन बनते हैं, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना लजीज बनते हैं। आप इसे दही बड़े भी कह सकते हैं, बैंगन के दही बड़े भी कह सकते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं, नहायत ही लजीज और मज़ेदार से हमारे आज के बैंगन तैयार होंगे। मैंने एक डिश ले ली है, फटाफट से 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, यानी कि खाना तैयार हो जाएगा। मैंने मसाला जो भुना था वो मैंने एक डिश के अंदर लगा दिया है। अब मैं सारे ये बैंगन जो है मेरे सारे इसमें लगा दूंगी, सारे बैंगनों को। देखिए सारे तेल लगा दिए हैं मैंने, अच्छी तरह से इसे कवर कर दें मसाले के ऊपर। फिर इसके ऊपर जो मैंने दही का रायता लिया था वो बनाया था वो डालेंगे, चारों तरफ इसको डिप कर देंगे इसके अंदर। बहुत ही लजीज लगते हैं, आप खाकर देखिए, चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये यानी कि अफगानियों की बहुत मज़ेदार सी डिश है। आप इसको किसी सर्च कीजिएगा कि अफगानी कितने इसको शौक से खाते हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी डिश है। आप इसका नाम भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट से कि इसको क्या कहते हैं। ये देखिए बहुत ही लजीज और मज़ेदार से हमारे, फिर दोबारा से मैंने मसाला डाला है, यानी कि फिर दोबारा मैं इसके तेल लगाऊंगी, मसाला डाला है, फिर जो बैंगन है मेरे वो डाल दूंगी इसके, यानी कि बहुत ही मज़ेदार बैंगन तैयार हुआ। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपनी यानी कि कोई जैसे मेहमान आ रहे हो तो आप बनाकर इसे अलग से एक यूनिक सी रेसिपी भी लगेगी, और मज़ेदार भी इतने हैं कि आपके यानी कि सालन की जगह आपके सारे बैंगन ही ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर से मैंने दही भी डाल दिया और हरा धनिया डाला है थोड़ा सा। अब मैं इसका भगार तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने ली है, यानी कि मैं हरी मिर्च, यानी कि 3-4 मैंने 1 चमचा जीरा लिया है, और मैं ये देखिए जीरा में थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, यानी कि 2-4 चमचों के बराबर मैंने ऑयल ले लिया था, और मैंने 3-4-4-5 मैंने गोल वाली यानी मिर्चें ले ली हैं, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, 6-7 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के ले लिए कि खुशबू बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी आएगी इसके अंदर। और हरी मिर्चें मैं नहीं डाली क्योंकि बहुत, यानी कि मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आप खाते हैं उसके हिसाब से नमक और मिर्च डाला करें। अब मैं सारा भगार मैंने तैयार कर लिया। मैं देखें इसके
इसके ऊपर से डाल दूंगी सारी मिर्चें और ये उसके साथ बहुत ही लजीज और मज़ेदार से हमारे बैंगन तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने लजीज हैं, कितने मज़ेदार से ये मेरे बैंगन तैयार हुए हैं। आपको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने टेस्टी और मज़ेदार से बैंगन बने। तो मेरी आज की बैंगन दही वाले बैंगन की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।